तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और संस्कृत के क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना चल रहा है डे नंबर 9। और 9वें डे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग बच्चों। है ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है, 6 बजे बच्चों आँख खुलती है, लेट से सोते हैं। फिर आप लोग को मोटिवेशन वगैरह शेयर करना पड़ता है, फिर रेस वगैरह होना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। कोई इशू नहीं, पढ़ाई आपकी एकदम पक्की होगी। जितना मुझे पढ़ाना है उतनी पढ़ाई हो जाएगी बच्चों। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 क्रैश कोर्स है, संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं बच्चों। जिस प्रकार से हम लोग अगर मैथ्स को पूरा साल पढ़ते हैं या अन्य विषयों को पूरा साल पढ़ते हैं, उस तरह से अगर सोचो, अगर पूरा साल संस्कृत और संस्कृत व्याकरण को पढ़ा जाता तो कितना अंक आता। सर, अगर पूरा साल पढ़ा जाता संस्कृत और संस्कृत व्याकरण को तो पूरा 100/100 आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों, सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस विषय को कब पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डे नंबर 9 है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज डे नंबर 9 है ना। उसके बाद श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है। मोटिवेशन है, बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। अर्थात बच्चों, घुमा फिरा करके अगर हम बात करें तो प्रयास बहुत जरूरी है जीवन में। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास बहुत जरूरी है बच्चों। आज डे नंबर 9 है तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ही कि आज होमवर्क में आपको क्या मिलेगा। आज बच्चों होमवर्क में कौन सा लेक्चर मिलने वाला है बताओ। होमवर्क में आपको क्या मिलने वाला है? तो बच्चों, होमवर्क में आपको होमवर्क में आपको क्या मिलने वाला है, तो याद रखिएगा होमवर्क में मिलने वाला है बच्चों चैप्टर नंबर 9, है ना। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर जो है आपका 9 मिलने वाला है। बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है वो आपको होमवर्क में मिलने वाला है। होमवर्क नंबर 9 जो है ना मेरे बच्चे, होमवर्क नंबर 9 मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 9 जो है वन शॉट जो आप जाएंगे रिकॉर्डेड में, आप लोग क्रैश कोर्स में देखेंगे बच्चों। पहले से ही रिकॉर्डेड बैच आपको मिला होगा। चैप्टर नंबर 9 जहां जा करके आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी आप लोग, मुझे लगता है कि डे नंबर 8 तक का लेक्चर देखा है आपने। 1 तक का लेक्चर देखा है तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन कि सर हमने डे नंबर 8 तक का लेक्चर देख लिया है, जल्दी से। चैप्टर नंबर 9 बच्चों। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी टेस्ट किस दिन होती है। क्या आपको पता है हमारे टेस्ट के बारे में कि हम लोग टेस्ट किस दिन लगाते हैं? टेस्ट बच्चों, पिछले बार जो हमारा चैप्टर 1 से लेकर 5 तक टेस्ट हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? लेकिन इस बार बच्चों टेस्ट जो है संडे को नहीं होगा। इस बार संडे को टेस्ट नहीं होगा, इस बार सैटरडे को ही टेस्ट होगा बच्चों। ये चीज भी याद रखिएगा कि इस बार सबको बता दीजिएगा कि दिशा में टेस्ट जो है वो सैटरडे को होने वाला है। क्योंकि संडे को बच्चों मुझे थोड़ा सा घर पर जाना पड़ेगा, तो संडे को घर का शेड्यूल है दिन का, तो दिन में से टेस्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट कब है, एक बार प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग। प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे कि चैप्टर नंबर 6, 7, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 का, ये 5 चैप्टर का टेस्ट जो है आपके बुक का, जो संस्कृत बुक है, जो संस्कृत बुक है, ये 5 चैप्टर का टेस्ट किस तारीख का, मतलब किस दिन है? सैटरडे को है। सैटरडे मतलब आज हो गया 28, शायद ना 30 को है मेरे बच्चे, है ना। 30 को है, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा? बताओ तारीख याद रहेगा आपको कि 30 तारीख को ही सुबह, है ना, 30 तारीख को ही टेस्ट होने वाला है। इसलिए बच्चों आप लोग के पास सैटरडे का ही टाइम है। तो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है, बहुत अच्छे से चैप्टर मेरे बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 को रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट हो सके। और हम बात करें कल के विषय में, तो कल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे बच्चों लकार को, है ना। ध्यान दीजिएगा लकार क्या होता है। लकार को बच्चों हम हिंदी में हिंदी में हम इन्हें काल कहते हैं बच्चों। तो परिभाषा भी वही होगा, जिससे समय समय का बोध हो हम उसे काल कहते हैं। इसकी परिभाषा वही होगी, समय का बोध हो जिससे, उसे हम लोग काल कहते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर लकार पढ़ना है तो जिससे समय का बोध होगा हम उसे लकार कहेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं पहले बच्चों इसके भेद के बारे में कि लकार के प्रकार कितने पढ़ने थे बताओ। कल मैंने बताया था कि हमें कितने लकार पढ़ने हैं। आप लोगों ने कहा था गुरुदेव सबसे पहले हमें पढ़ना है लट लकार, तो नंबर 1 में लट लिखेंगे, नंबर 2 में लंग लकार पढ़ेंगे और नंबर 3 में
नंबर 3 में नंबर 3 में पढ़ेंगे लिट लकार पढ़ेंगे। और नंबर 4 में पढ़ेंगे लोट लकार लोट। और नंबर 5 में पढ़ेंगे विधि लिंग, है ना, विधि लिंग। बच्चों मेरे साथ में नोट कीजिएगा, सब लोग नोट कीजिएगा। जब हम लट लकार की बात करते हैं तो किस काल की बात करते हैं? जब हम लट लकार की बात करते हैं तो प्लीज नोट करेंगे अपने अपनी कॉपी में, तब हम वर्तमान काल की बात करते हैं। जब हम वर्तमान की बात करते हैं, जब हम लंग की बात करते हैं तो हम भूतकाल की बात करते हैं। ये वर्तमान काल है और ये हमारा भूतकाल है, तब हम भूतकाल की बात करते हैं। और जब हम लिट की बात करते हैं तब हम भविष्य की बात करते हैं, तब हम भविष्यत काल की बात करते हैं, भविष्यत काल की बात करते हैं। मेरे बच्चे लोट का मतलब जब भी होता है तो समझिए कि आदेश का पालन, अनुज्ञा सूचक, है ना। यहाँ बच्चों यहाँ आदेश का पालन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? लोट लकार का, है ना। अनुज्ञा सूचक, आज्ञा देने के लिए हम लोग लोट का प्रयोग करते हैं। और विधि का मतलब होता है चाहिए वाला। जब बच्चों चाहिए वाला वाक्य बनाते हैं तब हम लोग विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्लीज अगर आपसे ये हो पाया तो एक बार मुझे दिल बनाकर सब लोग भेज दीजिए कि सर लीजिए ये प्यारा प्यारा सा दिल हमने आपके लिए दिया है। मेरे बच्चे यह आपको याद रहेगा, बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है मेरे बच्चे। लिखा गया है लट है, लंग है, लिट है, लोट है, विधि है ना। अब कौन सा किसको दर्शाता है, बस ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जानना आपका हो गया, हम उम्मीद करते हैं हो गया होगा। बच्चों एक प्यारा सा टॉपिक है जो मैंने शायद आपको कल बताया था। क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने ये बताया होगा आपको कि बच्चों हमारे जो वचन होते हैं संस्कृत में, वचन होते हैं, इसकी संख्या 3 होती है। सबसे पहला बच्चों, है ना, माफ कीजिएगा, वचन नहीं, पुरुष, है ना। हमारे जो पुरुष होते हैं उसकी संख्या 3 होती है। सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है? सबसे पहले प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। बच्चों जब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष की, तो प्रथम पुरुष कौन होता है? संस्कृत में याद रखिएगा, जिसके बारे में बोला जाए। मैंने बताया था आपको ना, जिसके बारे में बोला बोला जाए वही हमारा प्रथम पुरुष है। और बच्चों सुनने वाले को क्या कहते हैं? सुनने वाले को क्या कहा जाता है? सुनने वाले को यहाँ मध्यम पुरुष कहा गया है। और बच्चों जो बोलने वाला है वो क्या है? बोलने वाला उत्तम पुरुष है। बच्चों आपको याद होगा, आप मुझे बताना सिर्फ मैं लिख रहा हूँ सह तो और ते। सह तो, है ना, सह तो ते। मेरे बच्चे सह तो ते लिखा है मैंने, तो ये बताओ ये किस पुरुष में जाएगा? अगर अगर प्रथम में जाएगा तो बच्चों 1 क्लिक करना, है ना, सेकंड में तो 2, और थर्ड में तो 3। बच्चों सह तो ते मतलब होता है वह, वे दोनों, वे लोग। तो बच्चों हम जब हम लिखेंगे सह तोते, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे सह, और ये होता है तो, और ये होता है ते। सह तोते मतलब कि वह, वे दोनों, वे लोग, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह मतलब होता है वह, और इसका मतलब है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग। तो बच्चों ये हो गया सह तोते मतलब कि वह, वे दोनों, वे लोग। सुनने वाला में होता है त्वम त्वम, युवाम, और फिर होता है यू यम। मतलब ये होता है कि मेरे बच्चे त्वम का मतलब होता है तुम, याम ना, युवाम मतलब होता है तुम दोनों। और यूयम मतलब होता है तुम लोग मेरे बच्चे। और बोलने वाला होता है सबसे पहला मैं हूं तो अहम, हम दोनों हैं तो आवाम, आ वाम। और अगर बच्चों उससे ज्यादा है तो वयम। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब होता है मैं। आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम लोग। मेरे विद्यार्थी जी विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, सर ये तो आपने पहले भी बताया था, तो फिर से आपने क्यों बताया? बच्चों देखो यहाँ एक नंबर छुपा हुआ है, क्या आप लेना चाहते हैं? मेरे बच्चे एक नंबर यहाँ छुपा हुआ है, क्या आप वो एक नंबर लेना चाहते हैं? प्लीज अगर लेना चाहते हैं तो मुझे बताइए।
आंसर हम लेना चाहते हैं, एक नंबर लेना चाहते हैं, तो बताइए प्लीज 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 जल्दी से। आइए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इसकी स्टार्ट बच्चों किससे हुई है? सह तो वाला है ना, सह तो ते। बच्चों जब ये सह तो ते है तो याद रखिएगा इसे हम लोग तस्मद कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग तस्मद कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे कैसे? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ना तो और ते है, तो तोते देख करके हम पहचानेंगे कि ये तस्मद है। बच्चों यहाँ पर देखो यू वाम है और यू यम है, तो हम इसे बोलेंगे युष्मद। क्या बोलेंगे? युष्मद। बच्चों ये हो गया युष्मद, ये है तस्मद, ये है युष्मद। अब ये बताओ अ है, तो ये बच्चों हमारा अशमद है, ये हमारा अशमद है। ठीक है ना? तो एक चीज बस आपको याद रखना है कि कौन सा तस्मद है, कौन सा युष्मद है और कौन सा असमद है। अगर आप ये तीन चीज याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में एक सवाल बन जाएगा। अगर यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर मुझे कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़िए। है ना? तस्मद, युष्मत और असमद में अगर कोई इशू नहीं है तो प्लीज एक बार हमें आगे बढ़ने के लिए कहिए। चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक है ना? तुम, युवाम, यूयम। तुम, तुम दोनों, तुम लोग। युष्मद, अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम लोग। अस्मद। हो गया? लो बहुत सुंदर, अति सुंदर। कल की कक्षा में हम लोग एक लकार को बहुत अच्छे से पढ़े थे और मैंने आपको बोला था कि मेरे विद्यार्थी जी लट लकार को आपको पूरी तरह से याद करके आना है। अगर आप याद करके आए हैं तो बताइए, क्या आप याद करके आए हैं बच्चों लट लकार को? लट लकार में मान लो कि हम एक धातु देते हैं जिसका नाम है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। और जैसे ही मैंने इसको बैठाया था बच्चों, सबसे पहले सबसे पहले ऊपर में क्या होता है ऊपर में एक वचन, और फिर होता है द्विवचन, और लास्ट में होता है बहुवचन। मेरे बच्चे, यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, द्वितीय पुरुष के लिए हम सॉरी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, और लास्ट में उत्तम पुरुष के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या नाम आता है? तो प्रथम पुरुष एक वचन में आप लोग याद करके आए होंगे कि ती होता है, यानी कि बच्चों पठती। पहला होता है पठती, दूसरा होता है पठतः, और तीसरा होता है पठंती। तो बच्चों आपने देखा ना कि पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती। हम आप लोग को कहे थे याद करके क्लास में आइएगा। बिना याद किए कोई आया है क्या? बताओ। है ना? कोई याद बिना याद किए क्लास में घुस गया क्या? नहीं मेरे बच्चे। दूसरा क्या था? पठती, पठता, पठंती। दूसरा था मेरे बच्चे पठसी, पठसी। क्या था? पठसी, पठथः, पठथः। और बच्चों पठथ। उसके बाद क्या था? पठामी, पठामी। और उसके बाद में पठा वह, और लास्ट में पठा मह। बच्चों ठीक है ना? तो ये आपने देखा होगा बड़े प्यार से, ये आपने याद करके आया होगा। मैंने कहा था भाई कुछ भी हो जाए इसको याद करके आना। अगर इसको किसी और धातु में बोलना हो, जैसे बच्चों जैसे मुझे बोलना हो वद धातु में, तो कैसे बोलेंगे? वदति, वदता, वदंती, वदसी, वदथ, वदथ, वदामी, वदावह, वदामह। जैसे मुझे जैसे मुझे मान के जो लिख धातु में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो मेरे बच्चे इस तरह से अगर बनाना है, धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथ, धावत, धवामी, धवावह, धवामह। तो हम इसको अलग अलग चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा बच्चों? तो प्यारा एक दिल बनाकर भेजिए। सर ये तो कल ही हो गया था। और एक बहुत प्यारा सा मैंने आप लोग को याद कराया था बच्चों, अस धातु में, है ना? ध्यान दीजिएगा, लकार वही है, लकार है बच्चों लट लकार। लकार कौन सा है? लट लकार है।
और धातु जो है हमारा वो अस है। धातु कौन सा है बच्चों? धातु हमारा अस है ना? क्या आपको मालूम है कि अस मतलब क्या होता है? सर अस का मतलब होता है होना, अस मतलब होता है होना। हम आप लोग को बोले थे कल, याद करके आइएगा। सबसे पहले होता है असति, सबसे पहला अगर हम देखें, एक वचन है, द्विवचन है और यहाँ बहुवचन है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मेरे बच्चे प्रथम पुरुष क्या क्या होगा, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष का क्या होगा, मध्यम का क्या होगा और लास्ट में उत्तम का क्या होगा। मेरे विद्यार्थी जी, मैंने बताया था कि सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष एक वचन होता है अस्ति, अस्ति। दूसरा होता है सतह और तीसरा होता है संति, संति। फिर क्या था बच्चों? असी, असी, सतह और यहाँ बच्चों सत। अश्मि, अश्मि, अस्मि, अस्वः और बच्चों अस्मः। तो ये आप लोगों को याद करके आना था, ये मैंने बोला था कि आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगर यहाँ तक याद है तो प्लीज़ 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 मुझे बताओ, क्या मेरे छोटे भाई बहन आपने यहाँ तक याद किए हैं? आपने यहाँ तक याद किए हैं, मुझे बताओ जल्दी से। क्या आपने यहाँ तक चीज़ों को याद किया है? अच्छे से बताओ। गुरुजी आप बोले थे कि जो याद करके नहीं आएगा उसको मारेंगे। हाँ, तो जो लोग याद करके नहीं आए आप लोग को मारेंगे, ठीक है? चलिए, अब अगर आप याद करके आए अच्छे से तो क्या करेंगे, हम लोग इसका उपयोग करेंगे बच्चों। लीजिए, हम लोग अनुवाद में इनका उपयोग करेंगे। कहाँ याद करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे? अनुवाद में। तो अपनी कॉपी में लिखिएगा बच्चों अनुवाद, ठीक है ना? अनुवाद में ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए अनुवाद, अनुवाद में उपयोग करेंगे। नंबर एक, राम, राम पुस्तक पढ़ता है। बच्चों, राम पुस्तक पढ़ता है अपनी कॉपी में जल्दी से बनाइए, इसका अनुवाद क्या होगा? राम पुस्तक पढ़ता है, इसका अनुवाद क्या होगा? कॉपी में बनाइए। तो बच्चों हम लिखेंगे राम, देखो ध्यान देना, राम, राम बच्चों राम का नाम है तो रामः हो जाएगा। पुस्तक देखो, पुस्तक ना तो हम लोग इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं ना तो पुल्लिंग में लेते हैं, एक नपुंसक है। इसका रूल आपको पढ़ने के लिए आपको कारक रूपावली सीखना पड़ेगा, विभक्ति पढ़ना पड़ेगा, विभक्ति। बच्चों अब सीधा समझो कि अभी फिलहाल कि पुस्तक का पहला हो जाता है पुस्तकम, तो क्या लिखेंगे? पुस्तकम। तो रामः पुस्तकम पढ़ता है। बच्चों राम सबसे पहले क्या है? राम प्रथम पुरुष में आता है, क्योंकि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है, ये हमेशा प्रथम पुरुष में आएगा। तो रामः पुस्तकम, राम पढ़ता है, अकेला है, पढ़ता है। तो बच्चों पठति, रामः पुस्तकम पठति। तो लिखेंगे रामः पुस्तकम पठति, मतलब राम पुस्तक पढ़ता है। मेरे बच्चे सवाल नंबर दूसरा आता है, नंबर दूसरा आता है राम, राम और श्याम, है ना? राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम पुस्तक, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। मेरे बच्चे संस्कृत कहता है कि जैसे ही दो लोग आते हैं तो संस्कृत में दो लोगों का रूल है बच्चों, है ना? हिंदी में ऐसा नहीं है ना? संस्कृत में ऐसा रूल है। राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, है ना? तो राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। मेरे बच्चे ध्यान देना, राम का नाम है तो रामः हो जाएगा, और के लिए हम च लगाते हैं और श्याम के लिए हम श्यामः लगा देते हैं। बच्चों संस्कृत में कभी भी आप शब्दों का ये मत सोचिए कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। संस्कृत में हर चीज पॉसिबल है, बस आपको देखना है कि सही होना चाहिए। रामा च श्यामः। अब पुस्तक बच्चों है, पुस्तक अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पुस्तकम ही होगा। अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ आपको बताया था कि पठती तब लगाएंगे जब एक वचन हो, एक। जब द्विवचन हो, संस्कृत कहता है भैया कि द्विवचन का हमारा एक रूल है, एक अलग रूल है, एक अलग रूल है। मेरे बच्चे दो वचन है तो दो के लिए हम लगाएंगे पठतः, एक के लिए पठती, दो के लिए पठतः। क्योंकि संस्कृत में सब है ना, ये संस्कृत में एक अलग रूल बना कर रखा है बच्चों, है ना? चलो लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है ना? नेक्स्ट लिखेंगे नंबर तीन में, नंबर तीन में वे लोग, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं,
वे लोग संस्कृत पढ़ते पढ़ते हैं। मेरे बच्चे अब वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, इसका बताइए क्या होगा हमारा, क्या इसका हम लोग अनुवाद कर पाएंगे। वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। विद्यार्थी जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वे लोग को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। बच्चों वे लोग को क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष की बात है ये। तो सबसे पहले वे लोग को सह तो ते, तो बच्चों बोलेंगे ते। वे लोग का बहुवचन है। संस्कृत का तो बच्चों पता है आपको कि संस्कृत का संस्कृतम हो जाएगा, है ना, संस्कृतम हो जाएगा, संस्कृतम। अब पढ़ते हैं, देखो अगर अकेला पढ़ रहा है तो पढ़ती, दो लोग पढ़ रहे हैं तो पठता, अगर दो से अधिक पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, दो से अधिक पढ़ रहे हैं तो पठंती। तो बच्चों लिखेंगे लिखेंगे ते संस्कृतम पठंती, ते संस्कृतम पठंती, मतलब कि वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। अब बच्चों मान के चलो नंबर 4 में है, नंबर 4 में है कि तुम क्या लिखते हैं, तुम पढ़ते हो, है ना, तुम पढ़ते हो। नंबर दूसरा है तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। मेरे बच्चे जल्दी करना, थोड़ा सा फास्ट करना मेरे भाई। चलो, और नंबर 6 है, लिखते हैं, है ना, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, पहले यहाँ तक बनाओ। तो पहला सवाल है मेरे बच्चे कि तुम पुस्तक पढ़ते हो। जब तुम पुस्तक पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, तुम को हम कहते हैं बच्चों तुम को कहते हैं तुम, पढ़ते हो। ध्यान देना बच्चों, पहली बात है कि तुम जो है ये हमारा प्रथम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष है। जब हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं, जब हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं और तुम मध्यम पुरुष में एक वचन है। ध्यान देना बच्चों, तुम जो आता है, तुम जो आता है वो कहाँ आता है, तुम आता है यहाँ मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम आता है और एक वचन है तो बच्चों पठसी हो जाता है। प्रथम पुरुष का हो गया, यानी कि वह, वे लोग या कोई अन्य व्यक्ति है, ये सब प्रथम पुरुष में होगा। जैसे तुम कह दिया आपने मेरे बच्चे, तो यहाँ पर हमारा आ गया, सर यहाँ से कितना नंबर मिलेगा। पूरा लकार पढ़ने के बाद बच्चों यही सब कुछ है। अगर आप पूछोगे यहाँ से कितना नंबर मिलेगा, तो चलिए जोड़ते हैं मेरे बच्चे। अगर आप अनुच्छेद तभी लिख पाएंगे, अनुच्छेद तभी लिख पाएंगे जब आपको लकार आता हो, जो कि मोटा मोटी 7 नंबर का है। आप अनुवाद तभी बना पाएंगे जो कि 6 नंबर का है, जब आपको लकार आएगा। बिना लकार आए आप अनुवाद लिख ही नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना मेरे बच्चे। उसके बाद में आपके एमसीक्यू तो यहाँ से आएंगे ही कम से कम 5। तो बच्चों लिख लो यहाँ पर 16 नंबर, लगभग 20 नंबर का लकार है। 20 अंक आपका जो है यहाँ से प्रभावित होने वाला है। लकार जो है वो आपके 20 अंक को प्रभावित करता है। इसीलिए अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृत में क्या है, तो मैं कहूँगा 2 चीज, लकार और विभक्ति। 2 ही चीज तो है संस्कृत में, जो बच्चों संस्कृत का राजा है। क्या है, आप बोर्ड हो रहे हो क्या पढ़ने में, है ना, लकार और प्लस में विभक्ति, विभक्ति। मेरे बच्चे अगर कोई स्टूडेंट बोर हो रहा है तो मुझे बताओ कि सर मैं पढ़ने में बोर हो रहा हूँ। अगर आप पढ़ने में बोर हो रहे हो ना, तो जो पढ़ने में बोर नहीं हो रहा है वो 1 नंबर ला करके, 1 नंबर आपसे ज्यादा ला करके, पता होगा ना भैया शिवांकर भैया का कितना नंबर था, है ना, शिवांकर भैया का पता है 489। तो जब शिवांकर भैया का 489 पता है, तो आपको आदर्श भैया का भी पता होना चाहिए। आदर्श का क्या हाल था, 488। तो अगर आपको शिवांकर भैया पता है तो आदर्श भैया भी पता होगा। दोनों सिर्फ 1 नंबर का अंतर है। आदर्श भैया को शिवांकर भैया के 10% लोग भी नहीं जानते, 10% लोग भी आदर्श भैया को नहीं जानते, सब शिवांकर को जानते हैं। क्यों, सिर्फ 1 नंबर की वजह से। ठीक है, तो भाई मेरे आ जाओ। हमने बोला तुम मतलब तुम, है ना, पढ़ते पढ़ते हो। तो बच्चों देखो, ना पठती पठता पठंती हो गया फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में पठसी होता है, पठसी। तो तुम पठसी हो जाएगा। यहाँ कुछ पुस्तक उस्तक तो है नहीं। अब तुम दोनों है, तो देखो बच्चों दोनों आ गया, तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, तुम दोनों का पहले संस्कृत होता है तुम मतलब तुम, और युवाम, युवाम का मतलब होता है, युवाम का मतलब होता है ना, युवाम। अच्छा युवाम, युवाम ठीक है ना, युवाम, युयम है ना, युवाम सही है ना मेरे बच्चे। युवाम मतलब होता है तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, पुस्तक को बोलते हैं पुस्तकम, है ना, पुस्तकम। और बच्चों पढ़ते हो, अकेला पढ़ते हो अगर तुम, तो मेरे बच्चे क्या होता है, पठसी, पठसी पठत्था हो जाएगा, पठत्था। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग पठत्था का यूज कर लेंगे जब तुम दोनों द्विवचन, है ना, जब मध्यम पुरुष द्विवचन होगा, जब मध्यम पुरुष द्विवचन होगा तो हम ऐसा करेंगे।
चलिए नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 कहता है, नंबर 6 है तुम लोग, दोनों नहीं, तुम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हो, तुम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते, तुम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना। अब बताओ बच्चों कि तुम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हो, अब आंसर क्या होगा? तो कहेंगे अब आंसर क्या होगा तुम लोग का। देखो बच्चों, तुम है तो एक वचन, तुम दोनों द्विवचन, तुम लोग बहुवचन। तुम लोग को क्या बोलते हैं? सहत होते है ना, सॉरी, त्वम युवाम यूयम, है ना। तो बच्चों यूयम का मतलब होता है तुम लोग। फिर संस्कृत को क्या लिखेंगे? तो संस्कृत बच्चों, संस्कृत ना सजीव है ना निर्जीव है, ना सजीव, सॉरी, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो मौ लगा देना संस्कृतम। और नहीं को नौ, संस्कृत में नहीं को सिर्फ नौ कहते हैं। पढ़ते हो बच्चों, देखो ये मध्यम पुरुष की बात हो रही है। मध्यम पुरुष में सर आप शब्द रूप नहीं पढ़ाए हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे। मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष एक वचन की बात करें, मध्यम पुरुष में जो एक वचन है वहां होता है, देखो पहले ऊपर में पढ़ते हैं, पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत। तो मेरे बच्चे यहाँ क्या होगा? पठत हो जाएगा तुम लोग के साथ में। तो प ठ थ, इसमें बच्चों विसर्ग नहीं, पठत। ठीक है ना। अब ये मध्यम पुरुष भी खत्म हुआ, ये मध्यम पुरुष भी खत्म हुआ। अब यहाँ से उत्तम पुरुष शुरू होता है मैं बारे में। तो लिखते हैं मैं में कि बच्चों मैं पढ़ता हूँ, है ना। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये बच्चों उत्तम पुरुष हो गया। नंबर 8 में है हम दोनों रामायण पढ़ते हैं, हम दोनों रामायण पढ़ते हैं। तो बच्चों उत्तम पुरुष में दो व्यक्ति के लिए हम क्या लिखेंगे? हम दोनों रामायण पढ़ते हैं। और उत्तम पुरुष में विद्यार्थी जी ध्यान देंगे कि, है ना, क्या लिखेंगे कि हम लोग, हम दोनों नहीं, हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। मारेंगे ना, संस्कृत पढ़ते हैं, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा। तो लिखेंगे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं को क्या बोलते हैं? अहम। और पुस्तक को क्या बोलते हैं? पुस्तकम। पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? पढ़ता हूँ तो, है ना मेरे बच्चे, पढ़ता हूँ तो क्या होगा? पठामी, है ना, पठामी। पहले बच्चों पढ़ता हूँ तो लास्ट में जो उत्तम पुरुष एक वचन पठामी, पठती। देखो पहला ऊपर में पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, पठामी पठामी पठामी। पठामी हम लोग को, है ना, हम लोग को क्या होता है? आवाम। हम ना, हम दोनों का होता है आवाम। रामायण का रामायणम, रामायणम, आवाम रामायणम। और बच्चों क्या होगा? पठाव, है ना, पठाव हो जाएगा। पठामी, पठाव और पठामह। ठीक है ना। लास्ट में हो जाएगा हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हम लोग को बोलते हैं वयम, वयम, है ना। संस्कृत को बोलते हैं संस्कृतम, संस्कृतम। वयम, वयम मेरे बच्चे संस्कृतम, वयम संस्कृतम, संस्कृतम पठामह, पठामह हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, है ना। गुरुदेव मजा आ रहा है, अच्छी बात है, आ रही है तो आना चाहिए बच्चों, आनंद आना चाहिए, आनंद बढ़ते रहना चाहिए। दिल बनाकर भेजिए अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो। जल्दी से, अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है। सर कारक नहीं पढ़ाए, हाँ अभी कारक नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए, होगा बच्चों। देखो आपके लिए मैंने क्या बोला कि अब दिशा ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, आप कभी कुछ भी मत, मन में संदेह मत कीजिए कि ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा कुछ भी संदेह मत कीजिए। ठीक है बच्चों। तो आपने देखा होगा बहुत प्यार से, है ना, कि वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। ते संस्कृतम पठंती, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पुस्तकम पठता, है ना, तुम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हो। यूयम संस्कृतम न पठत, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतम पठामी, हम दोनों रामायण पढ़ते हैं। आवाम रामायणम पठावह, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। वयम संस्कृतम पठामह, है ना। बड़ा प्यारा सा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विद्यार्थी जी चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, हो गया। अब यूज थोड़ा सा इसका करके दिखाते हैं कि सर ये वाला कीजिए ना, असती सतह संति, असती सतह संति का यूज करके देखिए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, अस धातु का उपयोग करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है।
तो अब हम लोग थोड़ा सा अस धातु का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए अस धातु का प्रयोग करके देखते हैं कैसे होता है, फिर नेक्स्ट लकार को याद करेंगे। तो बच्चों अस धातु को याद करते हैं, अस धातु को ध्यान दीजिएगा। अस अस धातु जो अपना है, अस अस का मतलब होता है बच्चों होना, होना, और इसमें बैठता है अस्ति, है ना, अस धातु का। लीजिए मैं पहला लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ कि, है ना, क्या लिखते हैं, वह राम है, वह बच्चों राम है, ठीक है ना। और जैसे लिखते हैं कि वह राम है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। मेरे बच्चे वह की जब बात करते हैं तो ये प्रथम पुरुष में आता है वह, क्योंकि जो जो जिसके बारे में कहा जाए वो प्रथम पुरुष में आता है। तो बच्चों जब मैं कहता हूं कि वह एक लड़का है तो इसका संस्कृत क्या होगा, सोचिएगा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे बच्चे कि वह एक लड़का है, इसका संस्कृत क्या होगा। आ जाओ कि वह बच्चों वह क्या लिखें कि वह राम है। अच्छा वह राम है, तो बच्चों वह के लिए हम लिखते हैं, वह को हम लोग संस्कृत में कहते हैं सह, और राम को बच्चों लिखते हैं रामः, रामः, और है के लिए बच्चों होता है असति, असति। तो लिखेंगे वह राम है तो सह रामः अस्ति, वह एक लड़का है, वह को बच्चों हम सह कहते हैं, और एक को बच्चों हम एकह कहते हैं। अब लड़का को हम लोग बच्चों बालकः कहते हैं, बालकः कहते हैं, और है को बच्चों अस्ति कहते हैं। तो टोटल हमारा वाक्य बना सह एकः बालकः अस्ति, सह एकः बालकः अस्ति। अब बच्चों वह से थोड़ा सा आगे उठेंगे, वह दोनों, तो लिखेंगे वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों छात्र हैं, या बच्चों वे दोनों लड़के हैं, वे दोनों लड़के, वे दोनों लड़के हैं, ठीक है ना। या फिर बच्चों मान लो कि वे दोनों छात्र हैं, वे दोनों छात्र हैं। अब बताओ बच्चों वे दोनों छात्र हैं, इसका क्या होगा, और फिर हो जाएगा मेरे बच्चे कि वे लोग लड़के हैं, वे लोग लड़के हैं। चलिए संस्कृत में दोनों के लिए एक अलग रूल ही चल जाता है, वे दोनों लड़के हैं, वह दोनों को पहले क्या बोलेंगे, सह मतलब होता है वह, और तो मतलब होता है वे दोनों, सह तो ते, तो बच्चों लिखेंगे तो मतलब होता है वे दोनों लड़के हैं। अगर एक लड़का है, अब उसमें बच्चों हमारा कारक रूपावली कार्य करेगा, क्या होता है बाल, है ना, एक वचन के लिए होता है बालकः, दो में होता है बालको, और तीसरे में होता है बालकः, बालक ना, बालकः, बालकः, बालको, बालका। बच्चों ये हो जाएगा बालको, बालको, तो लिखेंगे बच्चों कि तो बालको, और है, अगर बच्चों याद रखना है की बात करते हैं, एक वचन है तो लिखते हैं असति, और दो है तो ना सतह, मेरे बच्चे सतह लिखना पड़ेगा, सतह। तो बालको सतह, वे दोनों छात्र हैं, वे दोनों को कहते हैं तो, और छात्र को, एक है तो छात्र, दो है तो छात्रों, और बच्चों दो रहने के लिए है तो ना सतह हो जाएगा। वे लोग लड़के हैं, वे लोग लड़के हैं, सह तो ते हो जाएगा, ते हो जाएगा, लड़के हैं बच्चों, लड़के हैं। अगर एक वचन लड़का है, एक वचन है तो छात्र, दो माफ कीजिए बालकः, दो है तो बालको, और दो से अधिक है तो बालकः। तो लिखेंगे बच्चों बहुवचन होता है बालकः, तो लिखेंगे ते बालकः है। अगर एक है बच्चों याद रखना, है वाली बात करते हैं, है वाली बात में ध्यान देना, जब एक है तो असति, दो है तो अस्तना सतह, और दो से अधिक है तो संति। तो यहाँ पर बच्चों बातें दो से अधिक हो रही हैं, जब दो से अधिक हो रही हैं, दो से अधिक हो रही हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा अस्ति से काम नहीं चलेगा, अस्तना सतह से भी नहीं, यहाँ सीधा काम संति का है। तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे ते बालकः संति, ते बालकः संति मतलब वे लोग लड़के हैं, वे लोग लड़के हैं, वे लोग लड़के हैं। हो जाएगा, बताओ जल्दी से, हो जाएगा तो बताइए, यस सर हो जाएगा, हो जाएगा। चलो तो देखा बच्चों कि वह एक लड़का है तो सह एक बालकः अस्ति, वह एक लड़का है, राम लड़का है तो सह ना, वह राम है तो सह रामः अस्ति, वे दोनों लड़के हैं तो बालको अस्तः, वे दोनों छात्र हैं तो छात्रो अस्तः, वे लोग लड़के हैं ते बालका संति। हो जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत
दिक्कत तो होगा बच्चों, जो चीज़ आप नहीं पढ़े हो बचपन से उसको पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो रहा होगा, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, है ना। बहुत दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा दिक्कत आपको हो रहा होगा बच्चों। चलिए, अति सुंदर, बहुत सुंदर है बच्चों, ठीक है ना। अब क्या है कि हमने देखा बच्चों इस तरह से, अब एक लकार आप याद कर रहे हो, एक लकार मेरे बच्चे, है ना। अब हम इसी में दूसरा लकार याद करते हैं, दूसरा लकार याद करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने बोला, एक चीज हमेशा याद रखना कि तीन लकार तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पहला है लट, मतलब वर्तमान काल, लंग भूतकाल, और लिट मतलब भविष्य काल। तो मेरे बच्चे याद रखना कि अगर आपको लट लकार याद हो गया तो लट लकार याद हो गया, लट लकार याद हो गया मेरे बच्चे, लट लकार याद हो गया तो लिट लकार अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। लिट लकार आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इसमें करना क्या है देखते हैं बच्चों। चलिए लिखते हैं लिट लकार। लिट मतलब भविष्य के बारे में अगर कोई घटना है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, लिट, है ना मेरे बच्चे। लिट ऐसे होता है, लिट लकार। लिट लकार यानी हम इसे कहते हैं भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। तो समझो बच्चों कि ये भविष्यत काल के बारे में आपको बताएगा, भविष्य काल के बारे में बताएगा बच्चों लिट लकार में। आइए देखते हैं लिट लकार में क्या होता है बच्चों। मान लीजिए कि इसमें भी एक धातु है, इसमें भी एक धातु है जिसका नाम है पठ। एक धातु है जिसका नाम है बच्चों पठ। अच्छा, पठ मतलब होता क्या है, अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पठ का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे। यहाँ भी एक वचन है, यहाँ भी द्विवचन है, और यहाँ पर भी आपके सामने बहुवचन है मेरे बच्चे। यहाँ पर भी प्रथम पुरुष आपको देखने को मिलेगा, प्रथम के लिए। यहाँ भी मेरे बच्चे मध्यम पुरुष के लिए अलग चीजें होंगी, और लास्ट में उत्तम पुरुष के लिए यहाँ भी अलग चीजें होंगी। तो आपने देखा। अब बच्चों देखो यहाँ पर पठ है, ध्यान दीजिएगा। सर बालको होता है, मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, बालको नहीं दिया क्या, वो बालको नहीं दिया क्या, सॉरी बच्चों। आ जाओ, तो बालको अस्तः हो गया ना, आ जाओ। तो पठ का अर्थ पढ़ना होता है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये लट लकार होता, लट लकार होता तो होता पठती, लट में होता पठती, पठता, पठंती। बोलो हाँ या ना, लट में ही होता। लट लकार में वर्तमान काल में अगर हम लोग पढ़ते तो यही पढ़ते हैं ना, पठती, पठता, पठंती। अरे बोलो भाई हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना जल्दी से। यस सर, अगर ये लट लकार होता तो होता पठती, पठतः, पठंती। लेकिन ये लट लकार नहीं है बच्चों। तो इसमें याद रखना, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, बड़ा प्यारा सा ट्रिक है, बड़ा प्यारा सा ट्रिक है, बहुत प्यारा सा ट्रिक है कि इसमें बच्चों हम लोग इससे जुड़ा होता है ना। इसमें हमेशा बच्चों याद रखना इससे क्या जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होता है, इससे। तो बच्चों याद रखना है ना, इसमें इससे जोड़ना है ना। तो बच्चों जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा पठ, पहले मैंने लिखा पठ, है ना, पठ लिखा है, तो इसमें पहले इससे जोड़ दो, जो धातु है इससे जोड़ दो, इससे। तो क्या होगा, प ठ, और इससे मतलब ये हर सही है, तो प ठ में हर्षी कर आधा सौ य, फिर तब जोड़ना है लास्ट वाला ये ती। तो बच्चों क्या हो जाएगा, पठती को हम बोलेंगे पठिष्यति। क्या बोलेंगे, पठती को क्या बोलेंगे, तो पठती चेंज हो गया, और पठती की जगह में आएगा पठिष्य। क्या हो जाएगा बच्चों, पठिष्य, पठिष्यति। क्या हो जाएगा, पठिष्यति हो जाएगा बच्चों। पठिष्यति के बाद दूसरा अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या है, पठता था ना, पठता, ध्यान दो, यहाँ था पठतः, तो क्या करेंगे, प ठ जो है इसमें हर्षिकार कर देंगे, आधा सौ य जोड़ देंगे, और फिर लास्ट में तब तह हो जाएगा, पठिष्यतः। तो पठता को नॉर्मल पठता नहीं बोलना है, अब बोलना है पठिष्यतः, पठिष्यतः। बच्चों पठिष्यति, पठिष्यतः। अब ये पता है आपको क्या होगा, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। तो मेरे बच्चे पठिष्यन्ति, है ना, आपने देखा बहुत प्यार से। तो पठती है ना, पठिष्यति, है ना, है ना, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब इसमें बच्चों इससे जोड़ते चलना है। अब यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यसि, और यहाँ बच्चों यहाँ हो जाएगा पठिष्यथः, और यहाँ हो जाएगा पठिष्यथ, पठिष्यथ।
और बच्चों ये हो जाएगा पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिस पठिष्यावः, और लास्ट में बच्चों पठिष्यामः, पठिष्यामः। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, क्या ये बहुत कठिन है? क्या ये बहुत कठिन है, बताइए मुझे। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कठिन है, क्योंकि बच्चों जो लट लकार याद कर चुका है, जिसको लट लकार याद है, जिसको लट लकार याद है, उसके लिए लिट लकार थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा क्या, बिल्कुल ही आसान हो जाता है मेरे बच्चे। तो आपने देखा ये सेम टू सेम है, बस इसमें इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। हो जाएगा तो बताइए, है ना मेरे बच्चे। सर इंटरेस्टिंग लग रहा है गुरुदेव। हाँ बच्चों, लगना चाहिए। बोल के सुनाओ मुझे। सर पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्य पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो बच्चों सेम चीज है जो हम लोगों ने इसके पहले वाले में पढ़ा था, बस उसमें इससे जोड़ के बोलना है। फिर से बोल के सुनाओ। सर देखो, जैसे हम बोलते थे पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। यहाँ पर उसी चीज में इस जोड़ते हुए बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे। यस यस यस, ठीक है। अब इसी को पठ की जगह पर हम लोग वद धातु पर, है ना मेरे बच्चे, पठ की जगह पर हम लोग, पठ की जगह पर बच्चों हम लोग हम आपको क्या समझा रहे थे, थोड़ा देर तो साउंड प्रॉब्लम रहा होगा आपको। हम आपको ये बता रहे थे कि बच्चों ध्यान दीजिए कि ये वाला जो लकार है, लिट लकार, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी किस में, गम धातु, सॉरी पठ धातु में। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब होता है पढ़ना, ठीक है ना। अब सेम चीज को हम रिवीजन कर रहे हैं दूसरे एक धातु में, दूसरे एक धातु में, जिसका ना जो धातु है बच्चों गम। गम का मतलब होता है कहीं जाना बच्चों, गम का अर्थ होता है जाना। लेकिन जब भी हम गम का उपयोग करते हैं और गम में हम कुछ बिठाते हैं, तो इसके लिए हम गच्छ का प्रयोग करते हैं, गच्छ का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी लकार में गच्छ ही होता है, परंतु एकमात्र लकार है लिट, लिट में गच्छ नहीं गम ही होता है। तो याद रखना बच्चों, ये गम धातु का सभी लकार में गच्छ बैठता है, परंतु लिट लकार में गच गम धातु का गम ही बैठता है। तो मैं नोट देकर के लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, याद रखिएगा। लिखिए बच्चों नोट नोट देकर के लिख दीजिए, लिख दीजिए, है ना। गम धातु, गम धातु का सभी लकार में, गम धातु का चार लकार में, चार लकार, चार लकार में गौ आदत चौछ गच्छ, गच्छ बैठता है, गच्छ बैठता है, गच्छ बैठता है। परंतु, परंतु, परंतु लिट लकार में परंतु लिट
परंतु लिट लकार में गम गम धातु का गम ही बैठता है। गम धातु का गम ही बैठता है। गम ही बैठता है। विद्यार्थी जी हमने लिख दिया ऐसा, है ना, हमने लिख दिया कि देखो भाई सब लकार पढ़ोगे तो उसमें गम धातु का गच बैठाना पड़ेगा, लेकिन एकमात्र ऐसा लकार है जहां बच्चों गम धातु के लिए आपको गच नहीं गम ही बैठाना पड़ता है। चलिए अब आप मुझे बैठा करके दिखाइए अब मुझे बैठा कर दिखाइए क्या होगा। सर ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम बैठा कर देखें तो सबसे पहले पहले देखो बच्चों, ग है, गम है, तो गम में सब में बच्चों अगर हमें पढ़ना है लिट लकार पढ़ रहे हैं, अगर हम लिट लकार पढ़ रहे हैं तो याद रखना बच्चों कि सब में इस से जोड़ना है। तो सबसे पहला हो जाएगा ग, मौ में हर्षिकार आधा सौ और यो, और फिर जोड़ेंगे ती। तो पहला बोलो क्या होगा, जैसे हम पढ़े थे पठिष्यति, पठिष्यति, तो वैसे हो जाएगा हमारा गमिष्यति। फिर दूसरा होगा ग, मौ में हर्षिकार आधा सौ यो और तो दूसरा हो जाएगा गमिष्यतः, गमिष्यति गमिष्यतः, और फिर गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। तो मेरे बच्चे हो गया गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, और फिर हो जाएगा नेक्स्ट क्या, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, गमिष्यसि गमिष्यसि, और फिर हो जाएगा गमिष्य, है ना, गमिष्यथः गमिष्यथः, और फिर हो जाएगा गमिष्यथ गमिष्यथ, और फिर गमिष्यामि गमिष्यामि, गमिष्यावः, और लास्ट में गमिष्यामः। बच्चों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको बैठा दिया होगा, है ना। चलिए हो गया, तो मुझे बताओ बच्चों, यस यस करके मुझे भेजिए कि सर हमने बैठा दिया है। मेरे बच्चे अगर आपने ये चीज़ बैठा दिया है तो प्लीज़ एक बार बताओ मुझे दिल बना करके कि सर कोई इशू नहीं है, हमने बहुत प्यार से देख लिया है। मुझे जल्दी लिख कर भेजिए कि सर इसमें कोई इशू नहीं है मुझे, है ना इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे एक बार दिल बनाकर भेजो फटाफट से। पहले मुझे बताओ। तो मेरे बच्चे तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत् गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब ये गम के लिए हो गया नॉर्मल। अगर हम वद देखें, वद मतलब बोलना होता है, नॉर्मल वद मतलब बोलना होता है। तो विद्यार्थी जी वद में बोल के दिखाओ, वद बोल के दिखाओ। वद में, वद मतलब होता है बोलना, वद मतलब होता है बोलना, और इसमें हम लोग बिठाते हैं पूरा वद, वद। मेरे बच्चे वद बोल के दिखाओ। सर वद का क्या होगा, व दौ में हर्षिकार आधा सौ यति, वदिष्यति। तो पहला हो जाएगा वदिष्यति, दूसरा हो जाएगा वदिष्यतः, और तीसरा वदिष्यन्ति। बच्चों फर्स्ट हो गया हमारा वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति, और उसके बाद में क्या हो जाएगा वदिष्यसि वदिष्यसि वदिष्यसि, और फिर हो जाएगा वदिष्यसि, और फिर क्या हो जाएगा वदिष्यथः वदिष्यथः, और फिर वदिष्यथ वदिष्यथ, फिर क्या हो जाएगा वदिष्यामि वदिष्यामि। मेरे बच्चे उसके बाद में वदिष्यावः वदिष्यावः, और फिर हो जाएगा वदिष्यामः। तो मेरे बच्चे बड़े प्यार से बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ गए। अब इतनी बार 3-4 बार लिखने के बाद थोड़ा बहुत तो आप समझिए गए होंगे, बताइए समझे कि नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार लिखे हैं बच्चों, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सर ये कैसे होता है। समझे कि नहीं समझे बताओ, है ना। मेरे बच्चे अब लगभग समझिए गए होंगे कि बच्चों इसमें हमेशा हमेशा आदर्श इस सब में इस से जुड़ा है। सब में देखो हर सही आदर्श सौ और य सब ठो में ये चीज जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, सब में यही चीज जुड़ा हुआ मिलेगा।
बाकी अगर ये चीज आप समझ गए तो ये सेम टू सेम लट लकार है बच्चों। लिट लकार किसके तरह चलता है? लिट लकार में बच्चों बीच में अगर हम इश को हटा दें तो फिर वो बन जाएगा कौन सा लकार? लट लकार। इसलिए कहते हैं बच्चों कि लिट लकार जो है वो लट लकार के तरह चलता है। लिट लकार जो है वो 100% लट लकार की तरह ही चलता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो अस धातु होता है, मेरे बच्चे कई बार कहते हैं गुरुजी जैसे अस धातु में असती सतह संति पढ़े थे, तो जैसे इसका अस धातु क्या होता है? इसका अस नहीं होता है, अस की जगह पर होता है भव धातु। क्या होता है? भव धातु यहाँ कार्य करता है। भव, भव का अर्थ भी होता है होना, भव का अर्थ भी होता है होना। तो बच्चों हम यहाँ अस नहीं पढ़ेंगे, भव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको याद करना है। लिखिए मेरे साथ में, एक वचन होगा तो कैसे लिखेंगे, द्विवचन होगा तो कैसे लिखेंगे, और बहुवचन होगा तो कैसे लिखेंगे। मेरे बच्चे अगर प्रथम पुरुष है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द्वितीय पुरुष है, मध्यम, माफ कीजिएगा, प्रथम के बाद मध्यम पुरुष के लिए क्या यूज करेंगे, और सबसे लास्ट में आता है उत्तम। उत्तम पुरुष के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जब हम लिट लकार पढ़ रहे हैं, कौन सा लकार? जब हम भविष्यत काल की बात कर रहे हैं, लिट लकार पढ़ रहे हैं, तो लिट लकार में अस धातु नहीं बैठता है, भव बैठता है। बच्चों सबसे पहला हो जाएगा भ, व, भव होगा, लेकिन इसमें भी जोड़ेंगे क्या? हर्षिकार अदस्वय, भविष्य और फिर ती। तो पहला क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट क्या हो जाएगा? सर हम कोचिंग छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। भविष्य ती है ना, लाखों बच्चे छोड़ते हैं मेरे बच्चे। भविष्यतः, भविष्यतः, और फिर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? भविष्य, भविष्यंती। मेरे बच्चे अगर वहां पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो बिल्कुल मत छोड़िए कोई भी, है ना। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यंती, और फिर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? भविष्यसि, भविष्यसि, और फिर क्या हो जाएगा? भविष्यसि, और फिर क्या हो जाएगा? भविष्यथः, भविष्यथः, और फिर लिखेंगे भविष्यथ, भविष्यथ मेरे बच्चे। उसके बाद में भविष्यामि, भविष्यामि, और फिर बच्चों भविष्यामि, भविष्य, भविष्या वह, और यहाँ पर भविष्य, भविष्यामः। तो बहुत प्यार से आप देख सकते हैं, बहुत प्यार से हम लोग यहाँ पर भव धातु का ही प्रयोग करेंगे, भव धातु का ही प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि भव धातु का ही प्रयोग करेंगे और बहुत प्यार से हम लिखेंगे, है ना, बहुत प्यार से। भविष्यति, भविष्यतः, अच्छा सॉरी, है ना, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। तो ये हमारा लिट लकार हो गया। चलो क्वेश्चन पर आ जाए। गुरुदेव हम भी तो कोचिंग नहीं जाते हैं। कोई देखो, कोचिंग जाना और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहां से मुझे फायदा हो रहा है, तो आप कभी भी मत छोड़िए। मैं कभी किसी बच्चे को नहीं कहता हूँ भाई आप कोचिंग पकड़ लो या कोचिंग छोड़ दो, ये नहीं है, है ना। हो सके आप वहां से अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन से अच्छा आप वहीं पढ़ रहे हो, तो वो जरूरी है आपके लिए। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़े बताओ मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े तो मुझे लिखकर भेजिए यस गुरुजी, यस 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 यस। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगता है। बच्चों ये है तो लट लकार की तरह ही है, तो लट लकार वाला है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ, नंबर 1 अनुवाद लिखिएगा, अनुवाद, है ना, अनुवाद। मेरे बच्चे अनुवाद लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि वह 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 पढ़ेगा बच्चों, वह पढ़ेगा। नंबर दूसरा है कि वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों स्कूल जाएंगे, वे दोनों स्कूल जाएंगे। और नंबर 3 में बच्चों वे लोग क्या लिखेंगे? वे लोग बोलेंगे, वे लोग बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये 3 वाक्य आपको दिया गया है और आप देखना है कि ये सभी के तीनों वाक्य किस लकार में बनेंगे। आपको पता है बच्चों कि तीनों वाक्य जो है लास्ट में गा, गे, गी। जब गागे गी है इसका मतलब ये तीनों जो है, ये ना, ये तीनों बच्चों लिट यानी भविष्यत काल का है, ये तीनों लिट लकार से ही बनेगा। इसके लिए यही लकार हमें चाहिए बच्चों। पहला वाक्य है वह पढ़ेगा, वह को बोलते हैं सह,
और बच्चों वह किस में आता है, कौन से पुरुष में, तो वह बच्चों प्रथम पुरुष में आता है। पढ़ेगा भविष्यत काल है तो पठिष्यति हो जाएगा, पठिष्यति, इसमें आधा सौ या जोड़ना है, तो प ठ में हर्षिकार, आधा सौ य तो में हर्षिकार, बच्चों सह पठिष्यति। वे दोनों स्कूल जाएंगे, वे दोनों, सह तो बच्चों तो मतलब होता है वे दोनों। स्कूल को कहते हैं विद्यालय, तो मेरे बच्चे विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय तो एक ही है, लड़के दो हैं पर विद्यालय एक ही है, तो लिखेंगे विद्यालयम, तो विद्यालयम जाएंगे। बच्चों अगर एक जाता है, मैंने बताया जाना का होता है गम, और गम बच्चों गम का बैठता है सभी लकार में गच, जितने भी लकार हैं सब में गच बैठता है, सिर्फ एक लकार है जहां गच नहीं, गम ही बैठता है, यानी कि लिट लकार में गम। तो बच्चों अगर एक जाता है तो है ना गमिष्यति, दो जाता है, दो जाता है तो मेरे बच्चे गमिष्यतः हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों कि तो विद्यालयम गमिष्यतः। वे लोग बोलेंगे, वे लोग को पहले क्या बोलते हैं, सह तो ते, अब बोलेंगे वे लोग बच्चों प्रथम पुरुष बहुवचन है, बहुवचन है बोलेंगे। अगर एक बोल रहा है तो वदिष्यति, दो बोल रहा है वदिष्यतः, और दो से अधिक बोल रहा है तो वदिष्यन्ति, वदिष्यन्ति, वदिष्यन्ति। बच्चों क्या हो जाएगा, वदिष्यन्ति हो जाएगा। व दो में हर्षिकार, आधा सौ, य आधा नौ तो हर्षिकार, वदिष्यन्ति। तो मेरे बच्चे पहला हो गया, फर्स्ट तो आपने देखा कि सह पठिष्यति मतलब कि वह पढ़ता है, तो विद्यालयम गमिष्यतः मतलब कि तुम दोनों विद्यालय जाते हो, ते वदिष्यति मतलब कि वे ना वे लोग बोलेंगे। तो बहुत प्यारा है, कोई इशू है नहीं बच्चों, कोई इशू है नहीं इसमें, हो गया, बताओ जल्दी से। अब नेक्स्ट आगे लिखते हैं, नंबर 4 में अगर देखेंगे, नंबर 4 में देखेंगे बच्चों तो लिखेंगे कि तुम, है ना, तुम तुम जाओगे, तुम जाओगे, तुम जाओगे। नंबर 5 में तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, है ना, तुम दोनों पटना जाओगे, तुम दोनों पटना जाओगे, है ना। वे लोग दिल्ली जाएंगे, वे लोग कहाँ जाएंगे, वे लोग दिल्ली जाएंगे। थोड़ा फास्ट करना बच्चों, वे लोग दिल्ली जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि हम आ गए तुम पर, तुम का मतलब होता है प्रथम पुरुष नहीं, तुम का मतलब होता है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में तुम को कहते हैं तुम। पर बच्चों जाओगे यानी मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, जैसे पठती पठता पठंती पठसी होता है, पठसी पठसी पठसी, यहाँ पर मेरे बच्चे जाओगे का गम है तो गमिष्य सी हो जाएगा, गमिष्य सी। तुम दोनों पटना जाओगे, तुम दोनों को पहले होता है यू वाम, पटना का होता है पाटलिपुत्र, क्या होता है पाटलिपुत्रम हो जाता है, पाटलिपुत्रम जाओगे। एक जा रहा है तो गमिष्य सी, दो जा रहा है मध्यम पुरुष में दो जाएगा तो गमिष्य थह हो जाता है, गमिष्य थह। मेरे बच्चे वे लोग दिल्ली जाएंगे, तो वे लोग को पहले, अच्छा वे लोग नहीं जाना था यहाँ, तुम लोग होगा, सॉरी, तुम लोग दिल्ली जाओगे, तुम लोग को कहते हैं यू यम, क्या बोलते हैं यू यम, और उसके बाद दिल्ली को दिल्ली बोलेंगे, है ना। जाओगे मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन, तो गमिष्यत हो जाएगा, गमिष्यत क्या हो जाएगा, गमिष्यत हो जाएगा, गमिष्यत हो जाएगा। चलिए बच्चों एसएसटी के क्लास का टाइम हो गया, बाकी आप लोग रिवीजन करके आइएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने फिर से एक लकार पढ़ा है, कल भी एक लकार पढ़ा था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग दो दो लकार पढ़ेंगे। बच्चों कौन कौन सा लकार पढ़ चुके हैं हम लोग, तो पहला लट लकार हमारा आज, है ना, कल ही समाप्त हो गया था। दूसरा हमने लिट लकार पढ़ा, ये भी हमारा आज समाप्त हो गया मेरे बच्चे। अब तीसरा और चौथा कल पढ़ेंगे, दो लकार। कल हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार, और बच्चों साथ में कल ही पढ़ लेंगे हम लोग लोट लकार, ठीक है ना। ये दो लकार हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। भी एक दो दिन लकार चलेगा, कल और परसों लकार चलेगा बच्चों, 2 दिन चलेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे बच्चे। दिसंबर महीने तक में, दिसंबर महीना में, पूरा जो दिसंबर महीना है, दिसंबर में 100% समाप्त कर लेना है बच्चों। दिसंबर में ये जो है 100% आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से प्यार से, तो हमारा संस्कृत हिंदी वगैरह का टेंशन मत लीजिए, है ना। जैसे ही साइंस खत्म होता है, साइंस का एक हम नया टाइम निकालेंगे क्रैश कोर्स का,
साइंस का भी टेंशन, कोई भी चीज़ का टेंशन मत ले, बस आप पढ़ो अच्छे से, है ना। चलो सर, दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ कह सकते हैं, नहीं दिल्ली को दिल्ली लिखो, कोई इशू नहीं है। विद्यालय विद्यालयम, है ना, कोई इशू नहीं है मेरे बच्चे। उतनी बातों को उतना प्यार उतना अंदर जाके नहीं देखा जाता है। अभी के बच्चे संस्कृत में अगर थोड़ा अहम आवाम वयम लिख रहा है, यही काफी है, आप समझो मेरी बात को। ठीक है, तो बच्चों परसों ही टेस्ट है आप लोग का, टेस्ट को याद रखिएगा, मेहनत घर पे खूब कीजिएगा। बच्चों याद रखिएगा, रिजल्ट जो है वो डिपेंड आपकी मेहनत पर करता है, ना कि हमारी मेहनत पर। हम आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं, हम आपको, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं आपको टॉपर बना सकूं, जब तक आप नहीं चाहें। तो आप चाहेंगे तभी ये पॉसिबल है, बिना आपके चाहे पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद बच्चों।